फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कन्विक्शन की कमी है। आपको आपको पक्का नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट सामने वाले की हेल्प करेगा नहीं करेगा, आपकी सर्विस उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रही है कि नहीं। आपके पास डाउट है, नॉलेज कलेक्टर है आप, नॉलेज कलेक्शन लीड्स टू नोवेयर। एब्सोल्युटली कोई फायदा नहीं है नॉलेज कलेक्शन से ट्रू। अनलेस यू इम्प्लीमेंट इट। हाँ। तो बिकॉज धरती पर बहुत सारे ज्ञानी हैं, ज्ञान की गंगा बहा देते हैं वो, पर देयर ओन लाइफ इज नोवेयर। आप करो उनको जस्ट, अपनी औकात बढ़ाओ उनसे 10 टाइम्स, फिर एग्जैक्टली। करो जस्ट। आप एलोन मस्क को जज करने के लिए एटलीस्ट बिकम बेटर देन एलोन मस्क, हाँ ट्रू। देन जज एलोन मस्क। अब तुम्हारे पास साइकिल है वो भी टूटी फूटी है और एलोन मस्क को जज कर रहे हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। और ये कन्विक्शन कौन लाएगा? वो लाएगा जामवंत। आप हनुमान हो, आपके पास अपार शक्तियां हैं, बट आपके पास जामवंत नहीं है, पर्सनल कोच। तो हु विल टेल यू क्या आप उड़ सकते हो? नोबडी विल टेल यू। सो यहाँ पर आप समझो कि ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह आती हैं जहां पर पर्सनल कोच की जरूरत लगती ही लगती है। आप अगर एक कोच हैं और आप डिजिटल दुनिया में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन है, डर है, या फिर आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, तो आज की हमारी ये बातचीत आपकी सोच बदल देगी। नमस्कार और स्वागत है आपका ब्लॉसम एवरीडे पॉडकास्ट में, जहां हम हर एपिसोड में ऐसी रियल स्टोरीज और ऐसे रियल लोगों को लाते हैं जो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी, ग्रोथ और डायरेक्शन लेकर आए। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं तांडवाचार्य सुनील चौधरी, डिजिटल सक्सेस कोच, एसईओ मेंटोर और सीबीएस डिजिटल एम्पायर के संस्थापक। अलीगढ़ से शुरू हुई इनकी यात्रा आज हजारों कोच और एंटरप्रेन्योर्स को डिजिटल सक्सेस की तरफ गाइड कर रही है। इनका एक ही मानना है, इंप्रेस करने से ज्यादा जरूरी है एम्पावर करना। तो चलिए आज इस पावरफुल और क्लैरिटी फील्ड बातचीत की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सुनील सर, वेलकम टू ब्लॉसम एवरीडे पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। नमस्कार रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका, आपने इस काबिल समझा, बुलाया अपने पॉडकास्ट पर। बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू सर, आपका बड़प्पन है। सर, सबसे पहली मेरी क्यूरियोसिटी है, आपका नाम है तांडवाचार्य सुनील चौधरी, तो ये जी, तांडवाचार्य के पीछे की क्या कहानी है? मेरा हमेशा से ये विश्वास रहा है कि हमें सीखना कम, करना ज्यादा चाहिए और तेज गति के साथ करना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड तांडव, मीन्स पुरानी चीजों को हटा के नया करना। 2023 मैंने एक स्लोगन दिया था, तांडव मचा दो, अपने ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को। और उसके 2 साल बाद फिर एक मैंने नाम लिया तांडव कोच, बट उसमें भी वो फीलिंग नहीं आई। कोच बहुत सारे हैं और मैं चाहता था कुछ यूनिक और डिफरेंट हो और मैसेज ये जाए कि वाकई ये आदमी हमारे काम का है या हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो फिर वो काम आचार्य लोग ही करते हैं हमारे इतिहास में, सनातन परंपरा में। और मैं सनातनी परंपरा से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। तो इस प्रकार जो है नाम तांडवाचार्य। ओके। और सर, जितना मैंने आपकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, तो आप एक गांव के बैकग्राउंड से आते हैं और वहां से आप एक इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग कोचेस तक पहुंचे हैं। तो ये जर्नी कैसी रही, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? सब कुछ मोस्टली अपने आप ही हुआ है, बट मेरे जो पिताजी थे, मैं हमेशा उनको पिताजी ही कहता था, तो वो हमेशा मुझे एक राजा की तरह ट्रीट करते थे, ऑलवेज। एंड ही ऑलवेज अप्रिशिएटेड मी, ऑलवेज एनकरेज्ड मी। तो एक तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा बड़ा फील कराती थी। दूसरा, मैं बचपन से ही मैंने देखा कि कभी कोई प्रॉब्लम में होता तो आई वांटेड टू हेल्प। चाहे वो गांव में पंचायत होती थी तब भी मैं पार्टिसिपेट करता था, छोटी उम्र में भी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से रहा नहीं जाता है, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर बाय बर्थ। तो 12 साल मैंने नौकरी की तो भी बहुत सारे लोग पूछते थे कि जॉब कैसे लेनी है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, तो मैंने उनकी हेल्प करनी शुरू की। फिर मैंने उसको प्रोफेशन बना लिया 2013, अपना रिजाइन देके जॉब से। मेरी इंटेंशन यही रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प की जाए बेस्ट तरीके से। तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए, स्टूडेंट्स लेके आए, बिजनेस ओनर्स लेके आए, एंड मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने खुद से रिसर्च किया, स्टडी किया, बट उनको पूरा सॉल्यूशन दिया। सो इस तरीके से एक कोच की जर्नी जो है फिर शुरू हो गई। और 2020 जो कोविड लॉकडाउन था, वो हम सभी के जीवन में मतलब बहुत ही उथल पुथल वाला था। मेरा कोचिंग सेंटर होता था ऑफलाइन अच्छा खासा, बट वो बंद हो गया। एक बार को लगा कि शायद शायद सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उस समय कोई आइडिया था ही नहीं कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या होगा दुनिया में। बट हाँ, एक विश्वास था कि जो भी होगा अच्छा होगा। तो फिर वहाँ से फिर ऑनलाइन इंडस्ट्री की शुरुआत हुई और फिर
हम क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से कंटेंट राइटिंग और एसईओ में एक्सपर्ट थे, तो उसका फायदा मिला और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइंट्स आने शुरू हो गए। ओके। तो जी। सर आपने बोला कि ये एसईओ आपका एक प्राइम फील्ड है जिसमें आप काम करते हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या है, अगर हमारे ऑडियंस को एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताएं। एक फुल फॉर्म तो मुझे पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन एक कोच के लिए डिजिटल फील्ड में ग्रो करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये? तो एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि जब मैंने 2014 में अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, तो हमारे पास इतना बजट नहीं था कि बहुत सारा मार्केटिंग किया जाए न्यूज़पेपर में, होर्डिंग बैनर्स में। तो मैंने गूगल से पूछा क्या करना है। उस समय बहुत लोग नहीं थे इंडिया में एसईओ वाले, तो गूगल ने बोला एसईओ करो। मैंने पूछा क्या है, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी, आई यूज टू टीच स्पोकन इंग्लिश, IELTS एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला कि कंटेंट लिखना होता है, ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, और इंग्लिश हमारी अच्छी थी भगवान के आशीर्वाद से। तो कंटेंट लिखना शुरू किया। गूगल कंटेंट को ही उठाता है, और जिसका कंटेंट उसे ज़्यादा रिलायबल लगता है वो गूगल रैंक करता है। उसके पीछे दो तीन ट्रिक्स और होती हैं बस। और फिर हमने कंटेंट लिखना शुरू किया अपने प्रमोशन के लिए, क्लाइंट एक्विजिशन के लिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। फिर हमने 2016 एक कंपनी स्टार्ट कर दी, जस्ट बाजार, जो कि आज इंटरनेशनल लेवल पे एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और एसईओ, इट्स ऑल अबाउट कंटेंट एंड गिविंग कंटेंट टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, सो दैट वर्ल्ड नोज देयर इज समवन हु एग्जिस्ट्स। और फिर जिसका कंटेंट जितना ज्यादा अच्छा होता है वो उतना अच्छा रैंक करता है। दैट ओके। इज तो एसईओ। कंटेंट का मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है कि अपने बारे में आप जितना ज्यादा बता सकते हो, अपनी सर्विसेज के बारे में जितना बता सकते हो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, दैट इज व्हाट एसईओ इज। एम आई राइट? यस, यस, दैट इज एसईओ। अब एसईओ में कुछ कंटेंट टाइप्स होते हैं। तो गूगल, आपने भी एक पैराग्राफ डाला, मैंने भी एक पैराग्राफ डाला, तो गूगल की नज़रों में हम दोनों बराबर हो गए। आपने भी एक वीडियो डाला, मैंने भी एक वीडियो डाला, दोनों बराबर हो गए। आपने भी एक पीडीएफ डाला, मैंने भी एक पीडीएफ डाला, दोनों बराबर हो गए। तो बराबर होते चले जाएंगे। अब जितने ज्यादा कंटेंट कोई डाल सकता है और जितने ज्यादा कंटेंट टाइप्स डाल सकता है वो विनर है। इसमें ओके। फोटो इंक्लूडेड है, वीडियो इंक्लूडेड है, टेक्स्ट, हेडिंग्स, वीडियोस, मल्टीपल टेक्स्ट। सो दैट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। हम्म। और गूगल इसमें आजकल सबसे ज्यादा जो देख रहा है आजकल गूगल, वो ये देख रहा है कि फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ एक्टिव एंड हाउ इम्पैक्टफुल यू आर। वो तीनों चीजें देखता है। हम्म। तो इसीलिए अगर कोई पुराना आदमी है और वो एक्टिव भी है, तो फिर उसको हराना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओके। हाँ, गूगल ऑथोरिटी भी देखता है लॉन्ग टर्म। ओके। तो अगर आज के टाइम पे किसी को डिजिटल कोच बनना है और वो धाक जमानी है अगर इंटरनेट पे, तो फिर आज के टाइम पे क्या करना चाहिए किसी को? एसईओ करना चाहिए। एसईओ तो मतलब दैट इज मस्ट। एसईओ तो करना ही चाहिए। हम्म। और उसको एक पर्सनल कोच लेना चाहिए, या फिर या तो सर्विसेज लेनी चाहिए या पर्सनल कोच लेना चाहिए। आइदर इज, वन ऑफ देम इज रिक्वायर्ड। हम्म। ये है। ओके। लेकिन आप जैसे बोल रहे थे ना कि एक्सपीरियंस भी देखता है गूगल, लेकिन अब अगर एक नया कोच है तो उसके पास वो इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, वो शायद अभी इस 2026 में स्टार्ट करने वाला है। तो लेकिन उसका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो शायद 20 साल से इस फील्ड में है ऑलरेडी। तो हाउ कैन दे सेट और इस्टेब्लिश तो देमसेल्व्स इन दिस फील्ड? अगर सपोज किया जाए दोनों बंदे अच्छे से काम कर रहे हैं, तो दोनों रैंक करेंगे, कोई 1 पे कोई 2 पे। हम्म। इतना तो है। परंतु गूगल कनेक्ट करता है डॉट्स को। गूगल इज एक्सपर्ट इन कनेक्टिंग द डॉट्स। तो अगर आप विकीपीडिया पे अपने आप को पब्लिश कर देते हैं समहाउ, तो गूगल उसको बहुत ज्यादा वेटेज देता है, क्योंकि विकीपीडिया ऐसे ही किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके। ठीक है। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट जो पुरानी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आपका बिजनेस मेंशन होता है, सो इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। बट वो भी एक, उसका भी एक फॉर्मूला होता है सही तरीके से, रेलिवेंस के साथ। हम्म। सो उसको बोलते हैं प्रेस रिलीज। अब प्रेस रिलीज तो कोई भी कर सकता है बाई पेइंग मनी। हम्म। ठीक है। बट उसके बाद फिर एक्टिव रहना जरूरी है। एक प्रेस रिलीज के बाद आप गायब हो गए 6 महीने के लिए या साल भर के लिए, तो बात नहीं बनेगी।
गूगल बहुत सारी चीजें देखता है, तो प्रेस रिलीज तो कोई भी कर सकता है पैसा देके, देर आर सो मेनी पीपल, बट मल्टीपल फैक्टर्स, आप वीडियोस कितने बनाते हैं, आप पॉडकास्ट कितने करते हैं, आप ब्लॉग्स कितने लिखते हैं, तो उस प्रेस रिलीज के साथ भी गूगल कनेक्ट करता रहता है डॉट्स को। तो गूगल के एल्गोरिदम जो होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं। बट हाँ, अगर कोई कोच कह रहा है कि मैं नया आया हूँ, तो फिर हमारे जैसे डिजिटल कोच की, ऐसी एक्सपर्ट की मदद लेगा तो बात बन जाएगी। ओके। नहीं तो वो दिमाग लगाएगा अकेले बैठे तो कुछ फायदा नहीं होगा। राइट। ये तो सर अब अ, एक नए कोच के लिए ही बात करते हैं हम लोग। एक 2026 में उसको इस्टेब्लिश करना है अपने आप को एज अ डिजिटल कोच। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए कि उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या, और उसके बाद क्या 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 चैलेंजेस आते हैं बीच में। देखिए, अगर पहला स्टेप तो यही है कि वो ये डिसाइड करे कि अ, मैं दुनिया की मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ है जो मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहला डिसीजन यही है। जब मैंने 2013 में रिजाइन दिया था, तो मुझे क्या आता था? एक तो मुझे रिज्यूमे बनाना आता था, एक मुझे इंटरव्यू देना आता था, एक मेरी इंग्लिश अच्छी थी, और दो चार शहरों में घूमा हुआ था। ये चार चीजें ही थी मेरे पास। बट यहाँ पर लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये चारों चीजें नहीं है। तो वो चारों चीजें देने में आ गया। तो जरूरी नहीं है आपके पास बहुत कुछ हो, आपके पास एक दो तीन कुछ है, और जो आप दूसरों को शेयर करके उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट डिसीजन। ठीक है, कि भाई करना है, डिसीजन फाइनल कर लिया। राइट। दूसरा, उसके बाद यह है कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मुझे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करना है। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे कोच बनना है, और उसके बाद जब आपका माइंड ये कहता है कि पैसा कमाना है, दैट बिकम्स द प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप है इंटेंशन टू सर्व। तो सर्व करना है, और उसके बाद फिर आज के जमाने में अगर स्टार्ट करना है, देन यू स्टार्ट विद द कंटेंट क्रिएशन। आज इंस्टा पे रील बनाएं, आप यूट्यूब पे बनाएं, और वहां पर लोगों को सर्व करें, और वहां पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दें। बेसिक स्टेप है। और वहां से लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, देन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दे विल गिव यू द क्वेश्चंस, देन आपके पास फिर और आंसर्स आएंगे। तो आप 2-3 महीने में अपनी मार्केट में अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ द कंटेंट क्रिएशन, बाय गिविंग योर व्हाट्सएप नंबर, बाय गेटिंग द कमेंट्स ऑन योर कंटेंट। तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये सब क्या हो रहा है। जब ज्यादा आपके पास लीड्स आने लगे, ज्यादा अपॉइंटमेंट्स आने लगे, then you must automate your business with the help of learning management system, email automation, ये सब चीजें। लीड मैग्नेट इज समथिंग यू कैन क्रिएट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कि भाई मतलब 3 steps to do this thing, 3 secrets to achieve this thing. So lead magnet is that thing. Then I think Zoom is more than enough to conduct your sessions. Google Meet में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, Google Meet भी कर सकते हैं, but Zoom is unbeatable right now for so many years. So Zoom I think is the main uh, showroom of this business. Zoom में आप सारा बिजनेस जो है कंडक्ट कर सकते हैं। और पब्लिक में जाने के लिए यू शुड गो विद द इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड फेसबुक, एंड वी हैव टू डू इट डेली। लगन, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन इज मस्ट। एंड फिर धीरे धीरे आपका जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ने लगेगा, तो उसको फिर स्केल अप किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग। ओके। तो ये जो ऑटोमेशन वगैरह है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है और कितना टाइम लग जाता है ये सब करने में। ऑटोमेशन में टाइम कुछ नहीं लगता है। ऑटोमेशन तभी करना चाहिए जब एटलीस्ट आपके पास एडमिशन हो, और कुछ आपका काम बढ़ गया है, आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो आई थिंक धंधा अगर ठीक ठाक चल रहा है बंदे का, तो 100 व्हाट्सएप का रिप्लाई तो कर सकता है बंदा। प्रॉब्लम तब आती है जब हम समय से पहले ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं सब कुछ। दैट्स द प्रॉब्लम। तो अगर सबसे पहले कुछ ऑटोमेट करना है, तो आई थिंक दैट इज ईमेल। वो फ्री में हो जाता है, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। दूसरा ऑटोमेशन है व्हाट्सएप बिजनेस, वो फ्री में हो जाता है। उसमें ग्रीटिंग, रिप्लाई और अवे मैसेज मोर देन इनफ। बट हाँ, अगर एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपके पास 100 से ज्यादा मैसेजेस आने लगे हैं दिन के, तो देन इट बिकम्स रियली टफ टू मैनेज। तो फिर वहां पर व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप किया जा सकता है, 2-3 दिन लगते हैं उसमें। सो व्हाट्सएप ऑटोमेशन, और फिर भी आपका काम बढ़ रहा है, देन यू मस्ट हायर वन पर्सन टू हैंडल द थिंग्स। वो बात की बात है। बट डिजिटल कोचिंग बिजनेस में आई थिंक 2 बंदे आपने हायर किए हैं, आगे चल के भी
मोर देन इनफ। एक बंदा आपका ओके कंटेंट एडिट कर लेगा और एक बंदा आपका पूरा एडमिन संभाल लेगा, व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, कमेंट्स एंड एवरीथिंग। ओके। तो जी। जब आप डिजिटल कोचिंग की बात करते हैं तो पेमेंट भी डिजिटली हो जाती है, तो डिजिटल कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इंस्टामोजो है, रेजर पे है, पेपैल है, बहुत सारे हैं ऐसे। तो कौन से आप एडवाइस करते हैं इनिशियली जो लेनी चाहिए या ले सकते हैं जो नए कोचेस हैं? देखिए, नए कोचेज हैं इंडिया में तो आई थिंक इंस्टामोजो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हम्म। and Razor Pay is equally popular, but it comes on number 2 in my knowledge. So Razor Pay, Instamojo, and then Cash Free भी आ चुका है, अभी तो और भी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं इंडिया में। So payment gateway is not the problem because all the payment gateways are reliable and they are following the guidelines. उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाहर से पेमेंट लेना है तो स्ट्राइप, पायोनियर, पेपाल, ये 2-3 मेथड्स हैं। और अगर कोई कोच अपना स्टार्ट कर रहा है बिजनेस तो यूपीआई से पेमेंट ले सकते हो आप, मैनुअली एक्सेस दे सकते हो, बैंक ट्रांसफर ले सकते हो, ये सब चलता है। ओके। तो पेमेंट आई थिंक कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। तो आपने बोले टॉप टू में बताया इंस्टामोजो और रेजर पे, तो अगर दोनों की बात करें तो कोर डिफरेंसेस क्या है दोनों में, कि जिसके बेसिस पे कोई डिसाइड कर सकता है कि उसको इंस्टामोजो के साथ जाना है कि रेजर पे के साथ जाना है? अभी दोनों में सेम सर्विस है, कोई फर्क नहीं है। ओके। फ्रेंडली अगर कोई ज्यादा बोलेगा मेरे से फ्रेंडली कौन सा है तो इंस्टामोजो। ओके। इंस्टामोजो इज इजियर देन रेजर पे हम्म। टू तो यूज। तो जो वो लोग अपना कमीशन लेते हैं दोनों का सेम है, इंस्टामोजो एंड रेजर पे? ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। और ओके। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मतलब आपका पेमेंट ज्यादा आते हैं, देन यू शुड गो फॉर द प्रीमियम प्लान। क्योंकि वो नॉर्मल प्लान में लेते हैं 5-6% और प्रीमियम प्लान में लेते हैं 2-3%। सो ऑब्वियसली 3% मेक्स अ बिग डिफरेंस। राइट। तो एब्सोल्युटली। आपने 3,000 हुआ, 10 लाख का पेमेंट है तो जो है आपका 30,000 हो गया, 1 करोड़ का पेमेंट है तो आप समझिए इट्स लाइक 3 लाख रुपीज। तो हम्म। गो फॉर प्रीमियम। ओके। और वेबिनार्स का कितना बड़ा रोल है अपने आप को एज अ कोच एस्टैब्लिश करने में और लीड्स को लेकर आने के लिए, बिजनेस के लिए? देखिए, जो वेबिनार्स होते हैं ये तब काम करते हैं जब हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। लाइव वेबिनार की बात करें तो लाइव वेबिनार से ट्रस्ट बनता है, लोग आपसे जुड़ते हैं। कई बार वो सेम वेबिनार में डिसीजन लेते हैं, कई बार वो 10 महीने बाद भी लेते हैं। सो यहाँ पर पेशेंस थोड़ा चाहिए होता है नए कोचेस को, जो कि बहुत रेयरली पाया जाता है कोचेस में। ठीक है, तो पेशेंस ये होता है, बट लोग ज्वाइन करते हैं। आपकी इंटेंशन प्योर होगी तो पीपल विल ज्वाइन यू। और अगर रिकॉर्डेड वेबिनार्स की बात करूं तो वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर परफेक्ट वेबिनार रिकॉर्ड हो गया तो इट वर्क्स लाइक लाइव वन। ओके। तो सर एक ये बताइए, एफिलिएट मार्केटिंग ये क्या बला है अब? एफिलिएट मार्केटिंग, देखिए बाजार में ना बहुत सारी चीजें लालच वाली हैं। हाँ हाँ। तो हर चीज का लालच दिया गया मार्केट में। एआई टूल्स का लालच, एफिलिएट मार्केटिंग की ग्रीड, रातों रात करोड़पति बनो, ड्रॉप शिपिंग से बनो। तो ये सब कुछ होता रहा, मैंने भी सारी कुछ की है, बहुत सारी गलतियां की हैं। एफिलिएट मार्केटिंग होता है जैसे किसी और का प्रोडक्ट है और हम उनसे एसोसिएटेड है, एफिलिएटेड है, जुड़े हुए हैं। तो वो हमें एक लिंक देते हैं, हम उस लिंक को प्रमोट करते हैं और जो भी बंदा उस लिंक से साइन अप करता है वो पर्टिकुलर जो भी कमीशन होता है वो हमें मिलता है। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का भी वही प्रोसेस है। आपको कंटेंट बनाना होगा, लोगों के साथ रिलेशंस बनाने होंगे, जुड़ना होगा, ट्रस्ट वर्दी बनना होगा, और उसी चीज की एफिलिएट कर सकते हो आप जो आप इस्तेमाल करते हो या जिसमें एक्सपर्ट हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उन चीजों की एफिलिएट मार्केटिंग करने की कोशिश की जिनसे वो कनेक्टेड नहीं थे, वो फेल हो गए, अच्छा खासा पैसा लुटा के बैठ गए। सो एफिलिएट मार्केटिंग इज promoting others product, not being bothered about sales, not being bothered about customer service, delivery, nothing. We have to just promote the link और पैसा आता है, मस्त पैसा आता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल इनकम ऑफ द इंटरनेट, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ओके। एंड हाउ इजी इज इट टू डू? इंटेंशन, आपकी इंटेंशन अगर सेवा करने की है, आप उस चीज में एक्सपर्ट हो, इट इज वेरी इजी। आई थिंक सिंस 2020 I have earned almost
almost 30-40 lakh rupees as affiliate marketing. ओके, Yes. वाह। हम्म, ओके। तो एफिलिएट मार्केटिंग में जब कोई स्टेप इन करता है तो वहां पर लोग कैसी क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं स्टार्टिंग में जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? एफिलिएट मार्केटिंग में वो मिस्टेक यही करते हैं कि फॉर एग्जांपल आई एम नॉट एक्सपर्ट इनटू fonts, हम्म, but I am trying to make money by promoting fonts because there is a good commission. ओके। बट मेरा और फोन का कुछ कनेक्शन ही नहीं है ना, बनता ही नहीं है मेरा कनेक्शन। तो एक दो फोन बिक भी जाएगा बट लॉन्ग टर्म में आई विल बी फेल। ओके। ठीक है, बट आई एम यूजिंग दिस माइक एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस माइक, people people will believe me, and I'm using it, I am experiencing it, and I'm able to understand it, the impact of this. तो लोग ज्यादा जुड़ेंगे। तो जो चीज मैं ज्यादा इंटेंसिटी के साथ बात कर सकता हूँ, लोग वो चीज खरीदेंगे मेरे कहने से। पहले वो मेरे साथ जुड़ेंगे, फिर वो खरीदेंगे। हम्म, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले वो खरीद लें, नहीं हो सकता, मतलब राइट। मोस्टली नहीं हो सकता। गॉट इट। तो सर इस जर्नी में वेबसाइट का कितना बड़ा रोल है? वो स्टेप कहाँ पर आता है? वो हमने कहीं पे भी पॉइंट आउट नहीं किया जब हमने आपने पॉइंट्स भी बताए थे ना कि क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, तो कितना बड़ा रोल है उसका? तो वेबसाइट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ पेमेंट गेटवे वाले वेबसाइट मांगते हैं। अच्छा, अच्छा। पेमेंट गेटवे वाले वेबसाइट मांगते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन है वो बस। अदरवाइज वेबसाइट की रोल नहीं है, रोल है आपका लैंडिंग पेज का और थैंक यू पेज का, सेल्स फनल का और ब्लॉग्स का। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। वेबसाइट का कोई खास रोल नहीं है, बट यस डिपेंड्स कि आपका बिजनेस क्या है। लाइक अब LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो भी एक वेबसाइट ही है एक तरीके से। मतलब वेबसाइट क्या है? इंटरनेट के ऊपर कोई जगह, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट, राइट? सो लैंडिंग पेज इज ऑल्सो वेबसाइट। बट जो वेबसाइट हम समझ रहे हैं कि उसके अंदर एक कॉन्टेक्ट अस पेज होता है, ये होता है, वो होता है, डिजाइनर वेबसाइट, राइट। अब वो चीज खत्म हो गई है पिछले 4-5 साल में। अभी लैंडिंग पेज, ब्लॉग एंड सम लीगल पेजेस लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ऑल दीज। बट आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस बना रहे हो, साड़ी बेच रहे हो, दुपट्टे बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर आपको एक डिजाइनर वेबसाइट चाहिए होती है। सो दैट्स अ डिफरेंट बिजनेस, वो हमारा नहीं है डिजिटल कोचेस का। सर थोड़ा ये फनल्स के बारे में बताइए। मैंने सुना है फनल्स होती हैं कुछ, जो आपने अभी बात करी भी थी कि फनल्स क्रिएट कर सकते हैं और वो फ्री में कर सकते हैं। तो फनल्स एक्चुअली होता क्या है और कैसे, कौन से सिस्टम्स हैं जहां पे हम मिनिमम कॉस्ट में या फिर फ्री में उसको क्रिएट कर सकते हैं इनिशियली? दो चीजें होती हैं फनल को लेके। कुछ लोग कहते हैं टूल्स फनल होते हैं। फनल टूल नहीं होता है, फनल होता है जर्नी ऑफ द कस्टमर। जर्नी ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड फनल। आपने कोई जर्नी कस्टमर की क्रिएट की है तो वो सेल्स फनल क्रिएट हो गया। मतलब पहले Elaborate. बंदा मेरा वीडियो देखेगा, कि फिर वो मेरे को व्हाट्सएप करेगा, फिर वो मेरे साथ जूम कॉल करेगा, फिर वो मेरा पेड कोर्स लेगा, हो गया, फनल हो गया। दिस इज वन फनल। एक दूसरा फनल है कि मेरा वो ऐड देखेगा, मेरे वेबिनार के लिए रजिस्टर करेगा, मेरे वेबिनार में आएगा, उसको ऑटोमेटेड ईमेल्स जाएंगी, वो खरीदेगा 5,000 का, उसके बाद दूसरा ईमेल कैंपेन शुरू हो जाएगा, फिर वो अपसेल प्रोग्राम में आएगा, फिर वो अपसेल प्रोग्राम खरीदेगा, तो वो एक फनल हो गया। सो दिस इज जर्नी इज कॉल्ड फनल। तो वो पहले माइंड में बनाई जाती है, बाद में टूल तो फिर आप गूगल के भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिस्टमी इज द बेस्ट इन इंडिया, क्लिक फनल है वो बेस्ट है। कई बार मल्टीपल को यूज करके कर दिया जाता है, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो अभी तो बेस्ट यही है कि आप किसी मेंटोर के अंडर में सेटअप करो तो ज्यादा बेटर है। बट फनल सबसे पहले अपने माइंड में बनाया जाता है। फनल इज अ जर्नी ऑफ द कस्टमर, कोई टूल नहीं होता फनल। ओके। फनल आर द स्टेप्स। ऐसे होता है, तो शुरू में आपके 100 लोगों ने वीडियो देखी तो कन्वर्ट कितने हुए, दिस इज फनल। तो कैसे कैसे करोगे आप, कैसे कैसे उसको आगे बढ़ा के ले जाओगे कस्टमर को, दिस इज कॉल्ड फनल। मेरे को भी नहीं आता था शुरू में समझ में कि फनल क्या होता है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना ये कॉन्सेप्ट सुनने में कि क्या है फनल। फनल। बड़ा ओवरवेलमिंग सा लगता है, पता नहीं क्या फनल, फनल 1, फनल 2। तो फनल 1 यही है कि बंदा मेरे से क्लैरिटी कॉल बुक करे। फनल उसके आगे और बढ़ता है कि वो मेरा लेवल 1 प्रोग्राम ज्वाइन करे। फनल और आगे बढ़ जाता है कि वो मेरा हाई टिकट ज्वाइन करे। फनल और आगे बढ़ जाता है कि वो मेरा टॉप लेवल का प्रोग्राम ले ले।
दिस इज फनल जर्नी, कस्टमर जर्नी इज सेल्स फनल। ओके। ये और एड्स रन करने की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, किस टाइम पर एड रन करना चाहिए? एड्स रन करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नए कोचेस को, क्योंकि नए ओके। कोचेस का ऑर्गेनिक प्रेजेंस उतना होता नहीं है। नए कोचेस कंटेंट क्रिएशन में भी उतने ज़्यादा फास्ट नहीं होते हैं, तो दे शुड स्टार्ट विद द एड इमीडिएटली, एज सुन एज पॉसिबल। और एड में जो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो एक ही है कि एड को वो टाइम नहीं देते। हम्म। उनको लगता है आज 10 दिन हो गए, 10,000 खर्च हो गए, कुछ नहीं हुआ, लेट्स चेंज दिस एड। तो ओके। एटलीस्ट 30-40 दिन एक ऐड को देना ही चाहिए, पर उससे पहले इंश्योर कर लो कि ऐड परफेक्ट है, और जब इंश्योर कर लिया तो फिर आंख बंद करके 40 दिन भूल जाओ। और जब ओके। ऐड चलाने के बाद पहली गलती कि वो सब्र नहीं करते, दूसरी गलती, ऐड चला रहे हो तो फिर आपको एक टाइट शेड्यूल फॉलो करना होता है। भैया यू आर बर्निंग योर मनी, सो व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई टाइट, वेबिनार टाइट, एकदम सेम टाइम पे करना है, रिमाइंडर सेम टाइम पे, ईमेल कैंपेन सेम टाइम पे। तो पैसा अगर बर्न कर रहे हो आप तो फिर सारी चीजें टाइट कर दो, एकदम वेल ऑयल्ड मशीनरी आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए, प्रॉपर सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, तब ओके। उसके कन्वर्जन अच्छे निकल के आते हैं। अब आप ऐड चला रहे हो और आपका लैंडिंग पेज सही से नहीं है, आपकी वेबसाइट सही से नहीं है, वो बंदा आके रिसर्च करेगा तो उसको क्या इंप्रेशन पड़ेगा? वो बंदा आपके यूट्यूब पे गया और वहां उसको एक वीडियो मिली तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? वो राइट। आपके इंस्टाग्राम पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? तो सब कुछ देखता है आज का बंदा ज्वाइन करने से पहले, और वो अपना इंप्रेशन कहीं से भी बना सकता है, लिंक्डइन से भी बना सकता है, इंस्टा से भी बना सकता है। सो दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन प्रेजेंस ऑप्टिमाइजेशन। आपकी ओके। प्रेजेंस एकदम सॉलिड होनी चाहिए सब जगह। हम्म। तो स्टार्टिंग में तो जब नए कोचेस होते हैं तो पैसे का थोड़ा सा क्रंच होता है, उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो व्हाट इज योर सजेशन कि मिनिमम कितना पर डे करना चाहिए कि उससे ही देखिए, रिजल्ट अगर मिलेंगे? अगर क्रंच है तो इट्स बेटर यू डोंट रन एड्स, देन गो ऑर्गेनिक, अच्छा। देन गो ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक अगर जा रहे हो आप तो पेड वाला तो अगर एक भी रील ना बनाए ना साल भर तक, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ही इज बर्निंग मनी, हम्म। राइट। बट जो पेड नहीं जाना चाहता है वो एटलीस्ट फिर 3 रील बनाए दिन में, रोज 4 बनाए, 5 बनाए, क्या जा रहा है? रील हम्म। बनाने में मेरा जा क्या रहा है? राइट, वीडियो बनाए एक डेली। भाई यू आर अ कोच ना, फुल टाइम। राइट। देख, रील बनाने में 10 मिनट की रील बनाने में, वीडियो बनाने में क्या जाता है? सो हम्म। आप जितना ज्यादा रेगुलर बनाओगे आपका एल्गोरिदम स्टार्ट हो जाएगा और यू विल स्टार्ट गेटिंग लीड्स। तो वो हम्म। तो ब्यूटी है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेटअप। मैं हम्म। पिछले 4 साल से कर रहा ओके। हूँ। तो सर जैसे भी आप बोल रहे थे, एड्स जब आप रन करते हो तो आपको बहुत टाइट स्केड्यूल रखना पड़ता है, सब कुछ एकदम पढ़ता है नहीं, प्रॉपर पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, सब कुछ एकदम अप टू डेट। आपको उनको फीडबैक देना चाहिए, जो भी मैसेजेस आए उनका रिप्लाई एकदम प्रॉम्प्टली जाना चाहिए। तो उसके लिए भी ऑटोमेशन होता है या फिर वो मैन्युअली ही करना पड़ता है? 50% ऑटोमेटेड हो जाता है, 50% मैनुअली भी करना पड़ेगा। वेबिनार तो आप ही लोगे ना? हाँ, वेबिनार तो हम ही लेंगे, बाकी जो हाँ। मैसेजेस का जैसे रिप्लाई करना है, अगर इंस्टाग्राम पे डीएम है उनका रिप्लाई करना है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई हाँ करना है। तो ऑटोमेटेड 50% ही हो पाता है, अच्छा अच्छा। क्योंकि पर्सनलाइज्ड रिप्लाई तो आप ही दोगे ना। मतलब हम्म। नहीं तो वो मैसेज भेजता रहता है, आप रिप्लाई नहीं करते हो ना, तो बंदा बुरा मान जाता है। राइट राइट। हमारे बहुत माने और सब जगह मानते हैं, हम भी बुरा मान जाते हैं अगर कोई मैसेज का कायदे से रिप्लाई ना दे तो। हम्म। वही उटपटांग रिप्लाई आता है तो अजीब सा लगता है। हम्म। तो मैं एड में बंद कर रही है मैंने 10,000 रुपए, और मंडे को मेरा मूड नहीं है वेबिनार लेने का, तो कहाँ से कन्वर्जन आएंगे? हम्म। तो मूड को साइड में रखो, बी प्रोफेशनल दैट टाइम। राइट। गेम, यू हैव टू बिकम ए स्पोर्ट्स पर्सन, एकदम प्रोफेशनल वाला तो अच्छे से चलता है ऐड वाला गेम, बहुत हाँ अच्छे से हाँ। चलता है ऐड वाला गेम। ओके। थोड़ा कमीना माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट रखना होगा। हम्म। अब अंबानी ये नहीं कह सकता ना आज मेरा मूड खराब है भाई मैं मीटिंग नहीं लूंगा। ट्रू। हाँ, हाँ, या फिर हमारे एस जयशंकर जी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, आज हम्म। भाई आज मूड खराब है यार, घर वाली ने सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया, तो आज मैं डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो आपको एक प्रोफेशनल मैनेज करना होता है अपने आप को, और आप मूडी हो तो फिर ऐड मत रन करो। हाँ हाँ। मेक हाँ, सेंस। तो फिर कुछ और दुनिया बनाओ अपनी। तो आप इतने सारे कोचेस के साथ काम करते हैं, दो तीन ऐसी मिस्टेक्स बताइए जो नए कोचेस करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए।
देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कोचेज यही करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ। हम्म। ये मेजर प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो कोचेज करते हैं वो ये करते हैं कि वो एक पर्सनल कोच फाइंड आउट नहीं करते अपने लिए। और तीसरा, कोच के होते हुए भी अपने डिसीजंस लेते रहते हैं कोच को हम्म। बिना बताए। तो परफेक्शन पहली प्रॉब्लम है। दूसरी, पर्सनल कोच हायर नहीं करते हैं। तीसरा, कोच के होते हुए भी अपने डिसीजंस खुद लेते रहते हैं। दीज आर द थ्री मेजर प्रॉब्लम्स। ओके। और माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है एक कोच बनने के लिए, स्पेशली एक डिजिटल कोच बनने के लिए? माइंडसेट तो ये देखिए, आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे कोच बनना है, तो ये एक आपका पुराना माइंडसेट था। इसमें नए कोच का कोई रोल नहीं था कि किसी कोच ने आगे बताया। तो डिसाइड आपने खुद किया है कि आपको कोच बनना है। बट कोच का एक माइंडसेट होता है। और अगर आप अगर आपके पास कोच नहीं है तो वो माइंडसेट डेवलप होने में कई साल लग जाते हैं। 5-5 6-6 साल लग जाते हैं। और इतना शायद पेशेंस किसी के पास नहीं होता है। तो अगर आपने कोच बनने का डिसाइड किया है तो इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल अपने लिए एक पर्सनल कोच ले लो, क्योंकि वो आपके माइंडसेट को एकदम फाइन ट्यून करके जल्दी से सेट कर देगा। अदरवाइज आप अंदाजे मारते रहोगे, अंधेरे में तीर मारोगे, बिजनेस चल नहीं पाएगा। एंड यू विल लूज द गेम एंड यू विल से कि भाई नौकरी भी छोड़ दी, कोच भी बन नहीं पाए, जो कि 99% केसेस में हो रहा है आज मार्केट में। तो सर, यहाँ पे माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, तीन चार ऐसी माइंडसेट की चीजें बताइए जो अगर बंदा अगर उस पे काम कर ले तो ही कैन जस्ट नेल एवरीथिंग। तो नंबर वन माइंडसेट इज इंटेंशन टू सर्व। हम्म। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप पैसा कमाना बाद में सोचिए, और पैसा कमाना सोचिए क्या, भूल जाइए। ओके। क्योंकि पैसे को आना ही आना है। इट इज लाइक यू आर sowing a fruit plant and you are taking care of it and fruit will come one day for sure. वो कर्म कर फल की इच्छा मत कर, फल तो आएगा ही। दैट इज द स्ट्रेटजी, इंटेंशन टू सर्व। नंबर वन। नंबर टू, ये मार्केट आपको देखती है, ऑब्जर्व करती है। ऐसे किसी के कहने से या आपके सोचने से मार्केट आपको ज्वाइन नहीं करती, क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं। दे ऑब्जर्व यू एक्चुअली। देखते रहते हैं वो मार्केट में आपको। तो आपको मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनानी है, और वो बनेगी रील्स के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। कैसे बनाओगे आप? वीडियो बनाओगे ना यूट्यूब पे, तो पीपल आर ऑब्जर्विंग यू एवरी सिंगल डे। और 2-2 3-3 महीने तक एडमिशन नहीं आते हैं, बट चौथे महीने 5 एडमिशन भी आते हैं। 5 एडमिशन, आई एम टॉकिंग अबाउट हाई टिकट्स। ठीक है, मैंने 2-2 जनवरी में एडमिशन लिए हुए हैं, 10-10 एडमिशन हुए मेरे। यानी 10 दिन में इतना पैसा आया है कि साल भर कमाने की जरूरत नहीं है। तो वो है ये कोचिंग माइंडसेट। और लॉन्ग टर्म बनाना है, मुझे एक ब्रांड बनना है, मुझे एक थॉट लीडर बनना है। तो अपना सोचना है कि आपको मेरे को अपनी कैसी छवि बनानी है, कैसी इमेज बनानी है पब्लिक के बीच में। जैसे मैंने डिसाइड किया, मुझे तांडव इमेज बनानी है, फास्ट इंप्लीमेंटेशन बनानी है, झकझोरने वाली बनानी है। सो दैट इज माई डिसीजन। सो सबका अपना एक डिसीजन होना चाहिए कि व्हाट शुड बी माई इमेज, मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं मार्केट में। तो ये 2-3 माइंडसेट है। और फिर पेशेंस, सब्र, खुश रहना। क्योंकि कोच अगर खुशी खुद ही खुश नहीं रहेगा तो वो दूसरों को क्या ही दे पाएगा। सो उसको पहले कंटेंट फील करना है कि हाँ मैं खुश हूं, आई एम फुल। राइट। दीज आर फ्यू माइंडसेट। डेस्पिरेशन डेस्पिरेशन से बाहर निकलना है, सेटिस्फाइड फील डेस्परेशन से करना है कुछ नहीं एवरी डे। होता। डेस्परेशन से कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। नथिंग हैपेंस। ट्रू। एंड वन मोर थिंग, when you are going for this journey, so this is a new journey, new things will happen. So you have to accept so many changes. It means that you have to go through the grind. मतलब आपको अपनी ऐसी की तैसी करवानी पड़ेगी, आपको डिस्कम्फर्ट में जाना पड़ेगा। इट्स लाइक मैं 8 बजे जगता हूँ और मैंने जिम ज्वाइन किया, उसका टाइम है 6 बजे का। नाउ आई हैव टू वेक अप एट 5 AM। तो 1-2 दिन तो उठ जाऊंगा मैं एक्साइटमेंट में, बट तीसरे दिन नहीं उठने वाला हूं मैं। सो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द थिंग्स चेंज व्हेन यू बिकम कोच। योर पर्सनैलिटी, बोलने की लिमिटेशंस, स्माइल की लिमिटेशंस,
there are so many things you have to change, हम्म। and change is not easy, change is painful. अब लोग क्या कहते हैं कि मुझे कोच भी बनना है और पेन भी लेना नहीं है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. राइट। हाँ, किसी भी अगर नए जगह पर जा रहे हैं तो एक वो अनकंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं, अननोन जोन है, तो दैट इज चेंज। यस, अननोन जोन कभी भी, अनफेमिलियर चीजें कभी भी प्लेजेंट तो नहीं होती हैं, ऑब्वियसली टाइम लगता है उसके साथ यूज टू होने में। राइट, सिंपल. हम्म। तो सर आपने बोला कि कंटेंट क्रिएशन बहुत करना चाहिए आपको, यू शुड बी प्रेजेंट ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स ऑन सोशल मीडिया एवरी डे, और आपको अपने कोर्सेज भी बनाने हैं, आपको कोच भी करना है लोगों को, और अपने अपने आप को डिजिटली इस्टेब्लिश करना है और कंसिस्टेंटली करना है सब कुछ। तो ये आप अपने आप को कैसे कंसिस्टेंट कैसे रखते हैं? हाउ डू यू मेंटेन दैट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी? नहीं, डिसिप्लिन आपको 24 घंटे नहीं रखना है, पहली बात तो हम्म। यह है. हम्म। आपको बस 1 या 2 घंटे का डिसिप्लिन है रोज का, और इससे आसान कुछ नहीं हो सकता. 1-2 घंटे का ही डिसिप्लिन रखना है. और जब जब मैं अपने बारे में सोचूंगा, अपनी फैमिली के बारे में सोचूंगा, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को. जब जब मैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली ऑडियंस के बारे में सोचता हूँ, तो फिर मैं बहुत काम करता हूँ. तो फिर मैं 1-2 घंटे का काम मेरे लिए काफी होता है एक्चुअली. हमें 3 रील बनानी है 15-15 सेकंड की, तो 45 सेकंड की, तो ही 45 सेकंड की 3 रील है, और एक वीडियो बनानी है 10 मिनट की. तो आप सोचो, 2 घंटे इज मोर देन इनफ अगर मन से काम कर लिया जाए तांडव स्टाइल में. और करना पड़ेगा, जो एटीट्यूड है ना उससे बाहर आना होगा. पड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ना आगे प्रॉब्लम क्या है, और मेरी इंटेंशन है उसको सॉल्व करने की. देन आई विल स्पीक, देन आई विल सॉल्व दैट, आई विल गो अहेड. पड़ेगा एटीट्यूड काम नहीं करता है. हैव टू इज नॉट रिक्वायर्ड, एम टू, विलिंगनेस इज रिक्वायर्ड. अगर कोई मेरे को पैसे भी ना देना और अभी पूछ ले 10 मिनट में क्या क्या करना है, आई विल टेल एवरीथिंग. राइट। बट मुझे पता है कि वो करेगा नहीं क्योंकि पर्सनल कोचिंग के बिना कोई करता नहीं है. सारा नॉलेज है इंटरनेट पे, बट पर्सनल कोच. आप रचना जी बताओ, एक आदमी बताओ मुझे इस दुनिया में किसी भी फील्ड में वो सुपर सक्सेसफुल है और उसके पास कोच नहीं है. एब्सोल्युटली, सबके पास कोच है जो भी सक्सेसफुल है। जो जितना ज्यादा सक्सेसफुल है उसके पास उतने ज्यादा कोचेस हैं. एब्सोल्युटली, अब आई एग्री। मैं जितना भी सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप ऑटोमेशन का कोच, मेरे पास डिजिटल कोचिंग का कोच, मैं खुद भी एक डिजिटल कोच हूँ, मेरे पास भी कोच, मेरे पास माइंडसेट के मल्टीपल कोचेज हैं. राइट. और मोटिवेशन के मल्टीपल कोचेज हैं. 100 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली, और डेली अपने आप को डिटॉक्स भी करना होता है. सो आप ये सोचो कि मैं किसी स्टेज पे पहुंच गया हूं, ऐसा नहीं है. यू हैव टू डू फ्यू थिंग्स डेली, लाइक यू हैव टू गो टू द ग्राउंड एंड प्रैक्टिस क्रिकेट डेली. सो बोरिंग इज सक्सेस, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बोरिंग इज सक्सेस, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट यू हैव सेड। यस. तो सर आपकी जर्नी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आपने ना बहुत सीखा? मे बी दोज वर योर फेलियर्स, और मे बी दोज वर योर सक्सेस, और दोज वर द फीडबैक्स। सो व्हाट आर दोज थिंग्स? ऐसे तो मतलब बहुत लंबी कहानी है, किताब लिख देंगे. दो तीन पॉइंट्स पर बताइए एक कुछ। ये है कि अगर आप कोच बनना चाहते हो, तो थोड़ा सा ना, ये धरती है, एक ग्लोब है, और ग्लोब से आपको ना 1 फीट ऊपर उठना है. आप सामान्य लोगों के बीच में रह के कभी कोच नहीं बन सकते. सो यू हैव टू लीव सो मेनी पीपल. सबसे पहले अपनी फैमिली, उनको छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे छोड़ के चले जाओ, बट माइंड सेट से छोड़ दो. आप उनको, उनसे नमस्ते करो, हाय हेलो करो, बट उनसे ऊपर उठ जाओ. फिर रिलेटिव्स, उनको छोड़ना होगा, क्योंकि दीज आर द क्रैब्स. आएंगे, पकड़ेंगे, जकड़ेंगे, पीछे खींचेंगे. और फिर वो होता है ना कि क्या कहेंगे लोग, इस मेंटेलिटी को तो आपको ड्रॉप करना है तुरंत. अगर आप इस चक्कर में रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कोच बनना डिजर्व नहीं करते हैं. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही मेरी कि मेरे रिलेटिव्स ने मुझे ज्ञान दिया बहुत. दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट कोचिंग एंड कोच, हाउ टू बिकम अ कोच, बट दे वर गिविंग मी ज्ञान. वो ज्ञान देना उन्होंने नॉन स्टॉप रखा, अनलेस आई पुट अ बैरियर. तो बैरियर रखना बड़ा जरूरी है. दूसरा, सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि रिलेटिव्स के बाद, फैमिली के बाद, कि मेरे पास कोई पर्सनल कोच नहीं था. और उसकी अगली प्रॉब्लम ये थी कि मैंने कोच होते हुए भी अपना दिमाग यूज किया.
जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो मैंने 1-2 साल बिगाड़ दिए अपना दिमाग यूज करने में कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं इतना होशियार हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। बट वी हैव टू गो विद द गुरु। दैट इज बिगेस्ट मिस्टेक एनी स्टूडेंट और एनी कोच मेक। वो अपना दिमाग लगाएगा ही लगाएगा, अपने हस्बैंड की बात मानेगा, वाइफ की बात मानेगा, बुआ चाचा की बात मानेगा। डोंट डू दैट प्लीज। और जो लोग आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है सिर्फ उन्हीं की मानिए, जो बराबर के हैं या जो पीछे हैं, डोंट डोंट इवन लिसन टू देम। नहीं तो फेलियर्स ही होते रहेंगे। लेकिन सर यहाँ पे ना मेरा एक सवाल है, बहुत सारे लोग ना डिजिटल कोचिंग की तरफ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अपना ज्यादा टाइम फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में वो लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता है, और दे आर लुकिंग फॉर दिस ओनली। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि नहीं, उन चीजों का आप भूल जाओ, सिर्फ यहाँ पर आ जाओ, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है थोड़ा सा। नो 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 नो, मैंने नहीं कहा कि आपको फैमिली को छोड़ना है। मैंने बोला फैमिली की लिसन, उनको सुनना बंद कर दो अपने अंदर। डोंट एक्सेप्ट देयर ज्ञान इनटू योर माइंड। लाइक मेरी माँ है, ओके। पत्नी है, बच्चे हैं, तो उनका ख्याल रखना है, उनके साथ मजे लेने हैं। बट वो आपको ना सिखाने लगे कि कोच कैसे बनना है। हम्म। वो आपको ना बताए, वो बताएगा आपका कोच, योर राइट। मेंटोर। ओके। यस, दैट इज व्हाट आई सेड। रहना तो हमें समाज में ही है, वी हैव टू बी देयर इन द सोसाइटी, राइट बट अपना राइट। माइंडसेट ऊपर रखना है। हम्म। कई कोचेस ना सर ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल बहुत होती है, उनको पता भी है कि उनके पास स्किल है, वो वैल्यू भी देते हैं, जो आपने बोला ना कि वो वैल्यू गिविंग वाला माइंडसेट होना चाहिए, वो है हाँ। उनके अंदर। हम्म। लेकिन उनका वैल्यू गिविंग का माइंडसेट इतना ज्यादा होता है, जब पैसे मांगने की बात आती है ना, तो वो पैसे ही नहीं मांग पाते, उनको लगता है पता नहीं, कुछ तो गिल्टी सा फील होने लग जाता है उनको। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, आपने कहा स्किल्स हैं उनके पास और वैल्यू भी दे रहे हैं, तो एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्स। राइट। एक स्किल और ऐड करनी पड़ेगी उनको। ठीक है। और अगर वो सेल्स नहीं कर रहे हैं तो 99% केसेस में उनको डाउट है कि सामने वाला पैसे देगा या नहीं देगा। और अगर ये डाउट है कि सामने वाला पैसे देगा नहीं देगा, तो फिर उनको एक और डाउट है कि जो मेरे पास वैल्यू है वो किसी के काम की है भी कि नहीं है। बिकॉज ऑफ दीज डाउट्स वो बंदा पैसे नहीं मांगता है। जिस दिन हम्म। उसे कन्विक्शन आ जाएगा ना कि भाई जो मेरे पास है वो सामने वाले की लाइफ बदल देगा, तो वो खुल के पैसा मांगने वाला है। तो वो बंदा कहता है मुझे सेल्स नहीं आती। सेल्स बात की बात है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कन्विक्शन की कमी है। आपको आपको पक्का नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट सामने वाले की हेल्प करेगा नहीं करेगा, आपकी सर्विस उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रही है कि नहीं। आपके पास हम्म। डाउट है, ये है। तो फिर यहाँ पर ओके। पर्सनल कोच अगर आपके पास होता तो वहीं पे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ा देता आपको, वो हम्म। आपको क्लैरिटी दे देता। बट हाँ, ये राइट। जर्नी है। शुरू शुरू में हमने मतलब बहुत कम फीस ली हुई है। फिर धीरे 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 आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ जहां भी पहुंचा हूँ। और अभी मैं इतना ज्यादा कन्विक्शन है मेरे पास कि मैं हर महीने फीस बढ़ा देता हूँ अपनी। हम्म। और फिर भी मतलब आई एम हैप्पी। राइट डाउट नहीं है। तो ये राइट। होना चाहिए हम्म। कन्विक्शन। और ये कन्विक्शन कौन लाएगा? वो लाएगा जामवंत। आप हनुमान हो, आपके पास अपार शक्तियां हैं, बट हम्म। आपके पास जामवंत नहीं है, पर्सनल कोच। तो हु विल टेल यू क्या आप उड़ सकते हो? नो बडी विल टेल यू। सो यहाँ पर आप समझो कि ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह आती हैं जहां पर पर्सनल कोच की जरूरत लगती ही लगती है। ये बात आपने बहुत बढ़िया बताई कि सेल्स की भी एक तो स्किल वो तो सीखनी ही पड़ेगी, दूसरा लोग अपने आप को डाउट कर रहे होते हैं, उनको वो कन्विक्शन नहीं होता है, और समवेयर उनको पता भी नहीं है ये, दे डोंट रियलाइज इट के यहाँ पर वो लैक कर रहे हैं, कुछ है यहाँ पे प्रॉब्लम। वो लाइफ दे कोच डोंट जब नो होता है व्हाट तो दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। दैट इज द राइट। प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। ट्रू। सो यस। ट्रू। तो सर आपका एक मंत्रा है कि हमें इम्प्रेस नहीं करना है, हमें लोगों को एम्पावर करना है। सो व्हाट डज दैट रियली मीन? अब सो हाउ डू यू एम्पावर पीपल? इम्प्रेस तो करना ही पड़ेगा आज की डेट में। मतलब पुराना मंत्र रहा होगा मेरा, कभी इम्प्रेस तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज विदाउट मेकिंग एन इम्प्रेशन यू विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक द impact. You are calling it empowerment. So first of all, you have to be there in the market, and you have to consistently talk about what you are going to do. Like Donald Trump is shouting, I'm here for peace, I'm here for peace, I'm here for peace. So whether he is or not for peace, but there is a sound called peace. उसके बाद फिर बंदा आपको चेक करेगा कि आर यू रियली इनटू पीस। फिर वो ट्रस्ट बनेगा। तो
दैट इज व्हाई आई कॉल इट अ जर्नी, कि एक दिन कंपाउंड रिजल्ट्स आएंगे। मैं बोल रहा हूं कि मैं तांडव कोच हूं, मैं इंप्लीमेंट करा दूंगा, मैं पर्सनल सपोर्ट दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक द डिक्लेरेशन, देन आई हैव टू बी देयर, देन आई हैव टू डिलीवर, देन मेरा एक ट्रस्ट बनेगा, फिर लोग आएंगे, फिर लोग, कंपाउंड रिजल्ट आएगा मेरी लाइफ में। ये है। बट लोगों को शायद उतना फिर पेशेंस नहीं होता है, राइट? सो अभी फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट मी, तो 5 साल हो गए। तो जो भी मेरी मार्केट में आज इमेज है वो बिल्ड हुई है, और वो उसके ऊपर बिल्ड हो रहा है रोज। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स आते हैं, कोचेज आते हैं, तो उनके बहुत सारे टेंट्रम्स होते हैं। ठीक है, तो मैं उनको साफ बोल देता हूँ कि भाई देखो, आई एम नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी। सो देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन हैप्पीनेस एंड सक्सेस। So you are here with me to become successful coach. I'm not here to make you happy. I'm not your paplu. Okay, I'm your coach. So I don't want to impress you. Once you are my student, I will make you successful so that you become coach, you start making impact, you start making money. ये है। तो फैंसी टेंट्रम्स में कुछ नहीं रखा है, बिकॉज आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट देयर आर फैंसी कम्युनिटीज, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गेटिंग coaching, how to become coach, but they have not started their coaching business. And this community has only 10 to 12 people, and they are always talking about them. We have a great example. So that is why Right. I started personal coaching. I am not into that group coaching. Yes. ओके ओके। तो सर आप सनातन से भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। मैं आपका यूट्यूब देख रही थी, इंस्टाग्राम देख रही थी, तो आप काफी सनातनी काफी प्रोवोकिंग वीडियोस भी होते हैं कई बार आपके। तो ऐसा क्यों है ये, मतलब डिजिटल हाँ, कोचिंग so से ये सनातन की तरफ ये वाला कहाँ से स्टार्ट हो गया? हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना पिछले 500-600 सालों में, वो इसलिए हुई हैं क्योंकि हम लोग अपने धर्म के प्रति थोड़े से न्यूट्रल हो गए। हमने अपने धर्म को फॉलो नहीं किया है। और आज भी लोग, फॉर एग्जाम्पल जो कोच हैं, दे नेवर टॉक अबाउट धर्म। जो सैलून चला रहे हैं, दे नेवर टॉक अबाउट धर्म। उनको लगता है धंधे में धर्म का क्या है। सो दैट इज द रीजन, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री में हुई हैं, वो हम लोगों ने धर्म छोड़ा, इसकी वजह से हुई है। वी हैव टू बी with our dharma. So my business is not separate from dharma now, at least for the last 2 years. So I am a Sanatani digital coach now. So I will talk about Sanatan, I will make you successful, but I will not compromise on my dharma. My dharma. I will not leave my dharma. That is what. But yes, जो provoking वगैरह है वो कम कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारे रिलेटिव्स परेशान है, और मैंने उनकी परेशानी को कभी रिस्पेक्ट दिया भी नहीं है, देना भी नहीं है। बट हाँ, मतलब इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू मेक प्रोवोकिंग वीडियोस। ओके। तो सर एक तो बात आगे बताइए, अब जी, डिजिटल कोचिंग में किस किस तरीके के कोचेस हैं जो डिजिटली आ सकते हैं? जैसे लाइफ कोच हो गया, आप डिजिटल कोच हैं, सेल्स में हैं लोग, 2-3 एग्जांपल्स मुझे पता है। एक क्वेश्चन ये है कि कौन नहीं आ सकता। ओके, कौन नहीं आ सकता है? तो मुझे नहीं लगता कोई भी है जो नहीं आ सकता है, सब आ सकते हैं। अच्छा। बस उनको आइडिया नहीं होता, उनको लगता है कि हम डिजिटल नहीं जा सकते हैं, तो वो उनका एक लिमिटिंग बिलीफ है। एवरीवन कैन डू डिजिटल कोचिंग, ओके। एवरीवन, यस। अगर डिजिटल नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हाइब्रिड तो कर ही सकते हैं। तो हाइब्रिड भी चल रहा है आजकल, मतलब वी गो टू द ऑफलाइन इवेंट्स एवरी 6 मंथ, राइट? तो हाइब्रिड भी चल रहा है। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन के बारे में भी थोड़ा बताइए सर, कि कंटेंट क्रिएशन जैसे आप बता रहे थे कि 15 सेकंड की अगर रील बनानी है 45 सेकंड में काम हो जाता है, क्या एक्चुअली में हो जाता है? क्योंकि हम जब ये रील्स देखते हैं उसमें पता नहीं कितनी सारी एडिटिंग डाली होती है लोगों ने। डज इट टेक जस्ट 15 सेकंड्स? देखिए, हर तरह की एडिटिंग है। जब आपका काम धीरे धीरे बड़ा हो जाए तो आप ज़्यादा एडिटिंग करो, बट शुरू में तो हो जाता है। तो मेरी एडिटिंग यही होती है अभी कि मैं जितनी देर में चाय पीता हूँ उतनी देर में वीडियो बना के एडिट करके पब्लिश कर देता हूँ। ओके। तो जो सिंपल वीडियोस एंड आई होते डू इट हैं। एवरी डे, अच्छा। एंड आई डू इट एवरी डे व्हाइल हैविंग टी। ओके, दैट्स अमेजिंग। यस।
तो सर एक और लिमिटिंग बिलीफ होता है लोगों का कि जब तक एक वो फैंसी सी बहुत ही पावरफुल एडिटेड वीडियो नहीं डालोगे तब तक लोग आएंगे नहीं। ये ट्रू है क्या? या फिर एक सिंपल सी बस वीडियो बनाई, उसको बस आगे पीछे से काटा और बस प्लेन अपना कोई म्यूजिक ऐड नहीं करना, कुछ नहीं, और डाल दिया और लोग आ जाएंगे तब भी? आई डू द लेटर वन, सिंपल। ऐसे हम्म। डाल देता हूँ मैं और लोग आते हैं, 10-10 लाख व्यूज जा रहे हैं मेरे। ओके। अब जिनके जो फैंसी बना रहे हैं, तो आई एम नॉट अगेंस्ट देम, दे आर आल्सो गुड, गेटिंग मोर व्यूज देन मी एक्चुअली। सो हम्म। एडिटिंग आप कहीं पे भी एफर्ट्स लगा रहे हो तो दे आर नॉट गोइंग टू वेस्ट। बट हम्म। इफ यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ बिकॉज ऑफ दैट, दैट इज द प्रॉब्लम। आई एम हम्म। ओके विद फैंसी एडिटिंग, बट डू इट डेली ना। हम्म। डू इट डेली, बट डोंट स्टॉप योर सेल्फ कि मैं जब तक फैंसी नहीं होगी तब तक करूंगा नहीं। दैट्स अ प्रॉब्लम। भाई हम्म। अगर फैंसी नहीं हो पा रही तो गो विद द सिंपल वन। राइट। एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन बीइंग ना, मतलब आसमान से तो टपके नहीं हो ना भाई। तो ऑथेंटिक, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि बी ऑथेंटिक, और एक तरफ इतना ज्यादा फैंसी बन के दिखाते हैं, सो दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट? हम्म। ऑथेंटिक ट्रू। हो तो जाओ, ऑथेंटिक जाओ। हम्म। हाँ, ऑथेंटिक हो तो सुबह सुबह नींद खुली, हमने वीडियो बनाई आज, टुडे आई डिड इट। ओके। हाँ, सुबह उठने के बाद पहला काम वीडियो रिकॉर्ड किया। हाँ। दैट इज हाउ मैड आई हाँ। एम। ओके। एक्चुअली लोग वही है ना, वो परफेक्शन की तरफ देखते रहते हैं ना, जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊंगा, एडिटिंग भी नहीं आ जाएगी, सब कुछ नहीं आ जाएगा, तब तक मैं पहली रील नहीं बनाऊंगा। वो हाँ। कहीं ना कहीं है, क्योंकि जब मैंने शुरू करी थी जर्नी, शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी था कि हम्म। अभी तो यूट्यूब पे पहले चैनल ही नहीं बनाना आता, किसी तरीके से वो सीखा, उसके बाद मैंने अरे रील अपना नहीं बनानी आती। 1 लाख रुपए का पहला क्लाइंट 2023 में लिया था, और मेरे रूम में कुछ भी नहीं था, दीवारें थी, आवाज इको करती थी, और कैमरा बहुत पुराने लेवल का था, चेहरा एकदम काला काला से दिखता था, बहुत बुरा सा। ऑन दैट वीडियो कॉल आई कुड गेट क्लाइंट ऑफ 1 लाख रुपीज फ्रॉम दिल्ली। जो कहते हैं ना, इंडिया में लोग नेगोशिएट बहुत करते हैं, पैसे नहीं देते। सो दिल्ली से आई गॉट माई क्लाइंट इन हम्म। 2023, ओके। 1 लाख रुपीज ऑन दैट वीडियो कॉल। तो देते हैं लोग पैसे, आप उनको वैल्यू दिखाओ, हम्म। दे कैन सेंस, गुड क्लाइंट कैन सेंस कि आपके अंदर कितना दम है, आप हम्म। कितना दे सकते हो। राइट। और और हर क्लाइंट आपका नहीं होता ना यार, तो मतलब ऐसे थोड़ी है कि हर क्लाइंट आपका होगा तो सारी दुनिया लूट लोगे आप। तो देर आर 16% पीपल हु वुड कनेक्ट विद यू। हम्म। सो डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एवरीवन, हम्म। इम्प्रेस ओनली योर ऑडियंस हु आर एबल टू कनेक्ट विद यू। और कनेक्शन कैसे बनेगा? कंटेंट से। तो जितना ज्यादा हम्म। कंटेंट बनाओगे ना, लोग, पीपल विल फील कनेक्टेड विद यू। हम्म। इसको फैन बेस बोलते हैं। राइट। मतलब जब आप कोचेस के साथ काम करते हो तो आपके पास तो इतने सारे लोग आते हैं ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं उनकी? एक प्रॉब्लम जो होती है कि बंदा अपने ऊपर डाउट करता रहता है। हम्म। मैंने भी किया है, सब करते हैं। हम्म। जितना जल्दी क्लैरिटी मिल जाए उतनी अच्छी चीज होती है। तो हम पहले, हमें एक एंजाइटी होती है कि कैसे होगा, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कोच बनने का, फिर एंजाइटी होती है कि कैसे होगा। तो फिर उसमें एक हमें वेबिनार आता है, एक एडवर्टीजमेंट आता है, हम उस वेबिनार को अटेंड करते हैं, फिर हम 50,000 1 लाख रुपए दे देते हैं। उसके बाद भी मेरे को पर्सनल कोचिंग नहीं मिलती है। पर्सनल कोचिंग नहीं मिलती है तो मुझे लगता है कोच तो बहुत बढ़िया भाई, सब कुछ तो ठीक है, बट आई एम नॉट गेटिंग सक्सेसफुल, देन देर इज सम मेंटल प्रॉब्लम। फिर मैं हम्म। जाता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच को भी ज्वाइन कर लेता हूँ, वहां से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, फिर मैं ईएफटी कोच को भी ज्वाइन कर लेता हूँ, वहां से भी नहीं मिलता है, फिर मैं इनर इनर चाइल्ड हीलिंग कोच को भी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ ज्वाइन करता रहता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह कूदता रहता हूँ, आई कीप हम्म। जंपिंग, बट आई डोंट गेट सक्सेस। द रीजन इज कि मैंने अभी सरेंडर नहीं किया है, मेरे पास कोच ही नहीं है एक्चुअली, पर्सनल कोच। हम्म। अगर आप चाहे ईएफटी कोच को सरेंडर कर दो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच को सरेंडर कर दो, आपके पास एक पर्सनल कोच होना चाहिए, एंड यू शुड सरेंडर 100%, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। हम्म। क्योंकि ओके। कोच चाहे किसी भी चीज का हो, वो उसकी इंटेंशन होती है आपको सुपर सक्सेसफुल बनाना। अब कोचेज भी इतने प्रोफेशनल हो गए ना कि वो भी खुश करना चाहते हैं सामने वाले को, हाँ। एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, हम्म। सक्सेस देना नहीं चाहते। दे वांट टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस। हम्म। सो दैट इज द प्रॉब्लम। हम्म। धंधा बना दिया है गुरुकुल परंपरा को, गुरुकुल और शिष्य परंपरा को धंधा बना दिया है। सो धंधा हो गया, आ गया, बट उसके बाद गुरुकुल शिष्य परंपरा तो मेंटेन करो ना प्रॉपर। ट्रू। सो शिष्य को ऑडिट कौन कर रहा है आज बताइए आप? ऑडिटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम्म। तो गुरु की एक नजर होती थी शिष्य के ऊपर कि उसका बिहेवियर क्या है,
फिर वो शिष्य को बुला के कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डोज देते थे जिससे कि शिष्य का बिहेवियर बदले। ठीक है। बट अभी क्या है, आप क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, आपको किसी से मतलब ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, आप आए अपना ज्ञान झाड़ा और चले गए, तो ये तो उपदेश हो गए ना, उपदेश हो गए यस। तो। सो उपदेश से किसका भला होता? तो बाबा बागेश्वर होते ना सबसे बड़े डिजिटल कोच। उपदेश से भला नहीं होता है। सो पर्सनल कोचिंग हैज नो अल्टरनेटिव। और सर आजकल तो पर्सनल ब्रांडिंग का जमाना आ गया है ना, जब जहां पर भी देखो, अभी आपने बाबा बागेश्वर का ही नाम लिया, ही इज अ पर्सनल ब्रांड नाउ। तो क्या करना चाहिए ये पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, और क्या कंटेंट, मिस्टेक्स हैं जो लोग बनाते हैं? कंटेंट बनाओ रेगुलरली, एब्सेंट हो गए तो मिस्टेक हो गई। अच्छा, तो दैट सब इज द कुछ ले दे ओनली के वे। कंटेंट के पास ही आ जाती है सारी चीजें। कंटेंट इज द किंग, कंटेंट इज द किंग, कंटेंट इज द किंग। आपके एक्शंस, कंटेंट एंड बिहेवियर ऑल हम्म। टुगेदर बिकम्स अ ब्रांड। ओके। ब्रांड मीन्स लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हो आप बताओ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? यू आर अ वेरी गुड कोच, यू हेल्प अस, और जहाँ पे डंडे की जरूरत होती है वो भी मिलता है हमें, जो यस, कि दैट इज व्हाट जरूरी माय होता स्टूडेंट्स है। थिंक। हाँ, तो मेरे बारे में यही सोचते हैं लोग, तो यही हाँ मेरी जी। पहचान है, यही मैंने बनाई है। हाँ। राइट। तो मेरे को कोई गिल्ट नहीं है, मेरे को पूरा कन्विक्शन है, तो यही ब्रांड हम्म। होती है कि मेरे को अपनी कैसा बनाना है, व्हाट शुड पीपल थिंक अबाउट मी। हाँ कि हाँ। रचना दिया का नाम आया तो क्या सोचेंगे लोग, लाइक मोदी का नाम आया तो क्या सोचेंगे लोग, ओवैसी का राइट। नाम आया तो क्या सोचेंगे लोग। सो हाँ जो हाँ। लोग सोचते हैं वो ब्रांड होती है आपकी। हाँ हाँ। लोगो इज नॉट द ब्रांड, वेबसाइट इज नॉट द ब्रांड, हम्म। व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू इज द ब्रांड। हम्म। लाइक मर्सिडीज, राइट। वाओ हम्म। एक्सपीरियंस, BMW, हाँ। पीपल थिंक समथिंग, दैट थिंकिंग इज ब्रांड। राइट। ओके। यस। तो सर अब जैसे आपने भी बोला था कि स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे ही आते हैं रिजल्ट्स, तो आपको पेशेंस चाहिए होते हैं। तो लेकिन जब वो रिजल्ट्स नहीं आते ना, एक तो इम्पेशेंट तो होते ही हैं लोग, दूसरा ना अपनी स्किल के ऊपर भी कहीं ना कहीं डाउट करने लग जाते हैं कि जो मैं दे रहा हूँ उस मतलब वो कुछ वैल्यूएबल है भी कि नहीं लोगों के लिए। तो उस माइंडसेट से बाहर कैसे निकले, उस डाउट से बाहर कैसे निकल सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास पर्सनल कोच नहीं है तो डाउट से बाहर नहीं निकल पाएंगे आप। और हम्म। जो आप कम्युनिटी में जाते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, बिलीफ मिलेगा। जैसे ही कम्युनिटी ऑफ होगी आपको मोटिवेशन ऑफ हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग यू व्हाट यू हैव डन और नॉट, पूछेंगे नहीं कोई आपसे। राइट। हम्म। सो मेंटोर तो चाहिए आपको, एक मेंटोर लगता है इसमें, खासकर इस हम्म। क्वेश्चन में। जब आपको डाउट बार बार आता है, या तो आपके घर में आपका बड़ा भाई बताएगा, पिताजी बताएंगे, या कोई दोस्त बताएगा, और जब ये तीनों नहीं है तो कौन बताएगा? मेंटोर बताएगा। राइट। तो मेंटोर पेड भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। कई बार हमारी माँ भी मेंटोर होती है, कई बार हम्म। हमारे पिताजी भी मेंटोर होते हैं। जैसे युवराज सिंह के पिताजी थे, तो उन्होंने युवराज सिंह को क्रिकेटर बना दिया। हम्म। राइट। अभी अभी एक लड़का आया है क्रिकेट टीम में, वो हमारे अलीगढ़ से ही आया है, उसके पिताजी पिछले 12 साल से उसको मेंटोर कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनको खुद क्रिकेट नहीं आता, बट उनकी इंटेंशन और वो लगे हुए हैं। मैंने वही बोला, कोच जरूरी नहीं है कि खुद बहुत सक्सेसफुल हो, बट हाँ हाँ। कोच आपको सक्सेसफुल बना देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कोच। हम्म। ये, तो डाउट आता है तो हम जंगल में जाके अकेले बैठ के रोएंगे तो डाउट नहीं चला जाएगा, हम्म। बट मेंटोर आके हिलाएगा, जामवंत आएगा आपके पास, तो वही कुछ करेगा। राइट। और डिजिटल कोचिंग में एक और चीज आती है, एक तो है वन टू वन कोचिंग और दूसरा है ग्रुप कोचिंग्स। तो उसके बीच में कितना बैलेंस होना चाहिए, कितना वन टू वन कोचिंग होना चाहिए, कितना ग्रुप कोचिंग, और कब वो ट्रांजिशन करना चाहिए, कौन सा परफेक्ट टाइम रहता है उसका? देखिए, अगर आप लालच दे सकते हैं मार्केट को तो ग्रुप कोचिंग आप कर सकते हैं सक्सेसफुली, और आपने उसको जो है साइक्लिक बना दिया सिस्टम को। बट इसमें बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली मूव इन टू वन वन कोचिंग, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट हाई टिकट कोचिंग। सीधा आप यूट्यूब से बोलिए, इंस्टाग्राम रील से बोलिए, फेसबुक ऐड से बोलिए कि भाई मेरे साथ एक आप अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। उसकी फीस आप फ्री भी रख सकते हैं शुरू में, बाद में 99 या 499। तो क्लैरिटी कॉल रखिए मेरे साथ, और क्लैरिटी कॉल में उनको समझाइए कि क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं देन डायरेक्टली गो फॉर हाई टिकट। क्यों दिमाग ओके। खराब करना भीड़ के साथ, हम्म। बंदरों की भीड़ के साथ। और अभी तो जैसे एआई का जमाना आ गया है, तो एआई कितना हेल्पफुल है डिजिटल कोचेस के लिए?
एआई बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आ, हम कई बार सोचते रहते हैं क्या स्क्रिप्ट बनाएंगे, तो एआई फटाफट से स्क्रिप्ट बना के दे देता है। चाहे वो हम्म। एड रन करना हो, अब मुझे कोर्स बनाना है तो मैं सोचे जा रहा हूँ क्या बनाऊं क्या बनाऊं। बट अगर एआई के साथ मैंने बातचीत करके प्रॉपर एआई को समझा दिया है कि मैं कौन हूँ, मेरा निश क्या है, मेरा ऑडियंस क्या है, तो एआई फटाफट से कोर्स बना के दे देगा आपको। तो एआई हमारा सपोर्ट है, हम्म। और बहुत अच्छा सपोर्ट है, नो डाउट, मतलब माइंड ब्लोइंग। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि अगर आप एआई यूज कर रहे हो तो यू आर नॉट बीइंग ऑथेंटिक। इज दैट जस्ट अ माइंडसेट या फिर सच हंड्रेड में? परसेंट माइंड सेट है। मान के चलो आपको गुड़गांव से दिल्ली जाना है तो कार से जाओगे ना। हाँ। ऑथेंटिक हो तो पैदल चले जाओ। हाँ। ऑथेंटिक बनो, पैदल जाओ, कार से क्यों जा रहे हो? और दिल्ली से सही बात बेंगलोर है। जाना है तो पैदल जाओ, फिर एरोप्लेन से क्यों जा रहे हो? दीज हाँ। आर द टूल्स, वी हैव टू यूज देम। तो ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं बेवकूफ बनाने वाले लोगों हम्म। के, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो सर अभी आने वाले 5 सालों में आप ये जो इंडियन कोचिंग इकोसिस्टम है इसको कहाँ जाते हुए देखते हैं? आप कहाँ पहुंचेगा ये? क्या स्कोप है इसमें? बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री काफी आगे आ चुकी है। हम्म। मैं कहूंगा कि अभी भी शायद ये हम लोग बिगिनर फेज में है। देयर इज अ ह्यूज स्कोप, मे बी वी हैव डन ओनली 2% इन इंडियन मार्केट। ओह। यस, बहुत स्कोप है, बिकॉज वी नीड मिलियंस ऑफ गुड कोचेस। हम्म। और अभी आप देखोगे ना, थोड़ा सा ध्यान से थोड़ी मेहनत करोगे तो इट इज वेरी टफ टू फाइंड 100 कोचेस। हम्म। आप देखो, आप बताओ, आप 100 छोड़ो, आप टेल मी 10 लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेज इन इंडिया। सॉरी, नहीं बता मुझे तो एक पाओगे, ही पता है जो मेरे है गुरु ना? हैं। राइट। मुझे भी दो तीन चार पता है, पांच पता है मुझे। हाँ। राइट। तो बस, अब हम पूछे माइंडसेट कोचेस 20 मिल जाएंगे, ढूंढने से मिलेंगे वो भी। सो देर इज अ ग्रेट स्कोप, इंडिया हैज अ वास्ट पॉपुलेशन। ट्रू। ठीक है ना? पीपल आर नॉट इवन अवेयर अबाउट पर्सनल कोचिंग इवन नाउ इन 2026। आई हैव बीन शाउटिंग अबाउट इट, पर्सनल कोचिंग ले लो भाई। ठीक है। सो they don't know, they understand, but yes, Bollywood people, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, they all have personal coaches, personal एग्जैक्टली। fitness coach, personal mindset coach, personal dieting coach. They have 10 coaches for different things हम्म। because they value the things. हम्म। अब नॉर्मल आदमी को ये भी लगता है कि यार क्या बकवास है, मैं 40 साल का हो गया हूँ, मुझे कोच की क्या जरूरत है, क्या ही होगा। अब मेरे मेरे एक दोस्त ने बोला, यार सुनील जी आप इतने बड़े हो गए, आप ट्यूशन पढ़ते हो? मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, क्या करूँ? तो लोगों को समझना होगा, पर्सनल कोच इज मस्ट। हाँ। मस्ट मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में पर्सनल कोच नहीं है, देन यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, यू आर जस्ट पासिंग योर टाइम। हम्म। वट एवर यू आर डूइंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, यू शुड हैव ट्रू। अ कोच। हाँ। हाँ, वही है ना, एक्चुअली बनना सबको सचिन तेंदुलकर है लेकिन पर्सनल कोचिंग लेनी नहीं है, उसमें थोड़ी पैसे लगाने हैं। हाँ, मतलब किसी को भी पूछो, एक तो पैसा स्पेंड करने को राजी नहीं है लोग, दूसरा टाइम भी नहीं करने को राजी है। अगर हम फ्री में दे भी देना उनको, दे विल से मेरे पास टाइम नहीं है। किस चीज में बिजी हो भाई? नहीं, बच्चे का स्कूल है, बच्चे का ये है, हस्बैंड का वो है, इन लॉज का वो है, रिश्तेदारों का ये है, रिश्तेदारों का वो है। वो तो फिर मोदी और कैसे ट्रंप से ग्रोथ भी ज्यादा होगी? बिजी है। एग्जैक्टली, मोदी और उनसे भी ट्रंप से ज्यादा भी ज्यादा बिजी बिजी है। है। जी। तो इसीलिए जो आप बोल रहे थे ना कि पैसा जरूर मांगना चाहिए, क्योंकि फ्री में तो आप दोगे तो वो नहीं करने वाले हैं, एंड दैट इज द रीजन कि लोग नहीं करते हैं। जब फ्री में चीज मिलती है तो फिर तो 100% नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये तो कल भी मिल ही जाएगी, तो आज तो अपना फैमिली को ही टाइम दे लेते हैं, क्यों करना है? यस, यस, यस। दैट्स ट्रू। और इसीलिए शायद वो मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास ही रह जाते हैं, और जो टॉप 1% लोग हैं जो एक्सेल कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, बिलियनर हैं, वो बिलियनर बनते जा रहे हैं, और फिर हम उन्हीं को यस। गालियां देते हैं कि वो बिलियनर हो रहे हैं, हम गरीब होते जा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला बता सकता हूँ मैं, सीक्रेट है ये, ओपन सीक्रेट। अब ओपन हम्म। सीक्रेट क्यों है ये? मतलब सीक्रेट भी है, ओपन भी है, ऐसा कैसे? ऐसा हम्म। इसलिए क्योंकि लोग समझते ही नहीं है। सीक्रेट है इसीलिए क्योंकि समझ जाएंगे तो सीक्रेट नहीं रहेगा। इफ यू वांट टू बिकम रिच, स्टार्ट प्रेजिंग रिच पीपल। राइट। इतना छोटा सीक्रेट है। हाँ। हाँ, अगर आपको सलमान खान के जैसा बनना है तो स्टार्ट प्रेजिंग हिम। हम्म। आपको कैसा भी बनना है, स्टार्ट प्रेजिंग देम। और हम ही क्या है, हम्म। दिन रात अडानी अंबानी को गाली देते, तो हम अमीर कैसे बनेंगे? सही बात है। तो तभी वो। अडानी अंबानी उनको अप्रिशिएट करेंगे तो बनेंगे। हाँ, हाँ। वही एनएलपी कोचिंग में भी हम लोग सिखाते हैं कि अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं करोगे तो जो भी उनका माइंडसेट आप उसको अडॉप्ट कैसे कर पाओगे?
क्योंकि राइट एक कुछ तो उनका माइंडसेट है ना जिसको अडॉप्ट करके वो उन ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं जहां तक भी पहुंचे हैं। राइट और हमारा भी 100%। कुछ माइंडसेट है जिसकी वजह से हम यहाँ पर स्टक है। तो अगर हम उनको जज करना छोड़ दें और उनको अप्रिशिएट करना शुरू करें तो हम उनकी वो ना अच्छी क्वालिटीज को देखना शुरू कर देंगे और उनको हम फिर मॉडल कर सकते हैं अपने अंदर, और हम भी शायद वहां पे पहुंच सकते हैं फिर। आप करो उनको जस्ट, अपनी औकात बढ़ाओ उनसे 10 टाइम्स, फिर एग्जैक्टली। करो जस्ट। आप एलोन मस्क को जज करने के लिए एटलीस्ट बिकम बेटर देन एलोन मस्क, हाँ, ट्रू। देन जज एलोन मस्क। अब तुम्हारे पास साइकिल है वो भी टूटी फूटी है और एलोन मस्क को जज कर रहे हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। और एक और चीज होती है ना लोगों में, लोग क्या कहेंगे। जैसे कंटेंट क्रिएशन करना है, वीडियो बनाने हैं, ये बनाऊं कि नहीं बनाऊं, लोग क्या कहेंगे। कोचिंग करूं कि नहीं करूं, लोग क्या कहेंगे। तो उस माइंडसेट से बाहर कैसे निकल सकते हैं। आपको दुनिया से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने आप को दुनिया से अलग करना पड़ेगा। हम्म। और यहाँ पर भी पर्सनल कोचिंग ही लगेगी फिर एंड एंड में। हाँ, एंड ऑफ द और डे तो अपना यस। अपना डिसीजन वही है कि मेरे को ऐसा क्यों करना है। और मैंने तो पहले ही बताई, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स, चाय पानी का रिश्ता रखो बस इनसे। और कोई क्या कहेगा, अगर ये प्रॉब्लम है आपके माइंड में तो इससे आप बाहर नहीं आ सकते। यू आर डेड, खत्म। आप इसे बाहर आ ही नहीं सकते। एक ही रास्ता है, पर्सनल कोच। वो ठोक पीट के आपको लाइन पे ले आएगा। हम्म। बट आपके पास अगर ये प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे, बिलीव मी, 99.9% आप बाहर आ ही नहीं सकते। सॉरी टू से दैट, हम्म। दैट इज माई कंक्लूजन ऑफ माई लाइफ। ट्रू। मैंने देखे हैं लोग हम्म। नहीं आ सकते। आप कोच पैदा होते हैं, हमने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया। यू कैन नॉट बिकम अ कोच इफ यू आर नॉट अ कोच। इलाबोरेट दैट स्टेटमेंट। You are a born coach. You cannot become a coach. So many people say you can become coach. No, sorry. ओके। नहीं बन सकते। आप पैदा हुए हैं, आप कोच। अब उसमें आपकी किस्मत में है कोच बनना, तो ये बनोगे आप। हम्म। आपकी वो, हमारे कहा जाता है, कहावत है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। हम्म। तो हर व्यक्ति का एक सेट डेस्टिनेशन होता है। तो जो कोचेज हैं बाय नेचर, जिनकी हेल्पिंग नेचर है, लोगों को गाइड करने का नेचर है, ओनली दे कैन बिकम कोच। हम्म। जबरदस्ती आप किसी को कोच नहीं बना सकते। लाइक मार्केट में हो रहा है ना, मेरे कोचेज ने 10 करोड़ कमाए, आ जाओ कोच बन जाओ। नहीं बनते ऐसे। हम्म। वो 2 लाख रुपए लूट लिए हमने उनसे, 3 लाख रुपए लूट लिए, बात खत्म। अब उनको राइट। फैंसी चीजें देके और लूट रहे हैं। ये हम्म। टैगो ले लो, मैंगो ले लो, पर होता कुछ नहीं है उससे। ठीक है। ये ओके। मेरा खुद का है, पिछले 5 साल मैंने डीपली ऑब्जर्व किया है। हजारों लोगों को जो कोचेस बन सकते हैं, वो हम्म। आज नहीं तो कल बन जाएंगे। हम्म। और जिनका नहीं है वो नहीं बन पाएंगे। राइट। नहीं तो बन पाएंगे। बेसिकली जिनमें जिनमें बचपन से ही वो देने की इच्छा है, एम्पैथी है लोगों के लिए, सर्विंग वाला एटीट्यूड बचपन से ही है, वो लोग ज्यादा अच्छे कोचेस बन हम्म, सकते हैं। तो वही बन सकते हैं बस। कोशिश तो हर हर कोई करता ही है ना, बड़ा होके मतलब क्रिएट करने की कोशिश तो करते ही है। चेंज तो हर कोई कर सकता है ना बाद में भी, अगर एम्पैथी ठीक है बचपन में अगर नहीं सीखी, क्या हम वो नया एक इमोशनल पैटर्न नहीं बना सकते कि टुडे आई आई कैन स्टार्ट फीलिंग एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पीपल। नहीं बना सकते अगर आपके पास पर्सनल कोच नहीं है तो। हाँ, वो एक अलग स्टोरी है, बट लेकिन बन तो सकते हैं ना। नहीं, पर्सनल कोच अगर है तो वो ठोक पीट के कुछ भी बना सकता है आपको। हाँ। अगर आपने लूज किया, सरेंडर किया, अपने आप को लूज हम्म। किया, सरेंडर किया, देन हम्म। यू आर रेडी टू बिकम सॉइल। तो उससे फिर राइट। कुछ भी बनाया जा सकता है नया। राइट। राइट, बट इफ यू आर नॉट रेडी टू सरेंडर, इफ यू आर नॉट रेडी टू हैव अ कोच, देन नथिंग कैन हैपन, राइट। हाँ। और आप अगर कोच बनना था आपकी किस्मत में, तो आप पर्सनल कोच ढूंढ ही लोगे, एंड ऑफ द डे हम्म। ढूंढ सही ही लोगे बात है। आप। सही मिल ही बात है। जाएगा आपको। हाँ, और जब नहीं हाँ। होगा तो फिर नहीं मिल पाएगा। हम्म। दैट इज लेकिन कॉल्ड मैंने ना, सनातन। हाँ मैंने एक बात सुनी है कि गुरु, मतलब आप कभी गुरु को नहीं ढूंढते हो, गुरु आपको ढूंढता है। और मैंने अपनी लाइफ में ये चीज देखी है, मतलब बहुत, जब भी मुझे एक मेंटोर की जरूरत पड़ी है ना, एक राइट मेंटोर आ गया मेरे सामने। कहाँ से आया मुझे खुद नहीं पता लगा। हाँ, तो और लॉ ऑफ बहुत। अट्रैक्शन इज दिस, आप अट्रैक्ट कर लेते हो चीजों को। हम्म। आप अट्रैक्ट होती हैं चीजें। एग्जैक्टली। आपने मुझे अट्रैक्ट किया, मैंने आपको किया, पत्नी ने पति को किया, ऊपर से बनती हैं जोड़ियां। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ। ये प्रकृति का सिद्धांत है। अब बहुत से लोगों को आप कुछ भी दे दो, नहीं कर पाएंगे वो कुछ भी। हम्म। हम्म। वो चले जाएंगे एक्सक्यूज देके। यस, तो एब्सोल्युटली। सुनील जी, आपका बिहेवियर बहुत र्यूड है। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। और दूसरा आदमी बोल रहा है, सुनील जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ठोका पीटा कुछ बना दिया। हम्म। सेम थिंग आई डिड, बट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज।
from ट्रू। different people. Yeah. हाँ, सबका वही है, टॉलरेंस पावर अलग है। और वही बात है ना जो आप बोल रहे थे, 16% लोग होंगे जो आपके साथ रेजोनेट करेंगे, बाकी की जनता होगी जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो सबको तो नहीं एनीवेज आप करेगी, इम्प्रेस नहीं कर सकते हो। नहीं कर कई बार सकते। कई बार एक ये लिमिटिंग बिलीफ भी रहता है ना कि मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे वैसा दिखना चाहिए। तो यस, यू कैन नॉट इम्प्रेस 100% ऑफ द पीपल। कुछ तो जनता और रहेगी जो आपसे हमेशा तंग और रहेगी, दुखी रहेगी। और एक सीक्रेट और ये है कि इफ यू आर अ कोच बाय नेचर, then 99% of your family and relatives will not be happy with you. हम्म। It means you are a coach. ओके। आपका बागी होना बहुत जरूरी है. You should be a rebellion to your family and relatives अच्छा। in order to become a coach. A coach ओके। means you are doing something different, right? हम्म। If you're doing what everyone is doing, then what kind of coach you are? हम्म। That's a सही बात question, है। right? सही बात है। आप भीड़ में चल रहे हो, you are calling yourself a coach. How is this possible? सही बात है। हाँ. हम्म। अभी इस पॉडकास्ट से पहले हमारे एक भाई थे, उनका फोन आया, तो पूछ रहे थे कि आपने कितने प्लॉट ले लिए, कितने मकान बना लिए. मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं किया मैंने. बोलते फिर क्या किया तुमने? मैंने कहा जो भी किया मैं खुश हूँ, आपसे पूछ नहीं रहा हूँ. तो ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कोच का. लाइक आई कैन गिव यू एग्जांपल. अमिताभ बच्चन कैन सर्व इन द पार्टी ऑफ अंबानी, बट बाबा रामदेव विल नॉट सर्व. हम्म। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ कोच, बाबा राइट। रामदेव एटीट्यूड. हम्म। तो यू शुड नॉट बी अ पीपल प्लीजर. हम्म। तो फिर आप कोच नहीं हो, हम्म। या फिर मॉडर्न डे कोच कह सकते हो अपने आप को, या राइट। रंगा सियार कह सकते हो, फ्रॉड वाला. बट कोच तो कोच ही होता है रचना जी, वो कर देता है ठोक पीट. ये है. लाइक टॉनी रॉबिन्स इज अ कोच, यस। रॉबिन शर्मा इज अ कोच. एब्सोल्युटली। ठीक है, तो वो दे आर रियली ट्रांसफॉर्मर्स. हाँ, यस. एक्चुअली लोगों को ये भी समझ में नहीं आता ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन? कैन यू इलैबोरेट दैट आल्सो? चेंज लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन. हम्म। कैसे? चेंजेस लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन. लाइक मैंने एक हैबिट चेंज की कि मुझे आज से रील बनानी है. मेरी हैबिट थी नहीं, मैंने एक चेंज किया, राइट. अब मैं कुछ खाता हूं तो मैंने चेंज किया अपनी हैबिट को, तो मेरी जो जो मेरा बिहेवियर है वो चेंज हुआ, और फिर ये सारे चेंजेस मिलके एक न्यू पर्सनैलिटी बनी. सो माई पर्सनैलिटी इज ट्रांसफॉर्म्ड. सो चेंजेस लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन. राइट। सो व्हाटएवर द परमानेंट चेंजेस, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। पहले एक हैबिट को चेंज किया स्मॉल लेवल पे, दैट ब्रॉट बिगर चेंजेस इन लाइफ एंड दैट बिकेम ट्रांसफॉर्मेशन। और पता है, अगर आपके पास कोच नहीं है, पर्सनल कोच, तो चीजें समझ में आएंगी ही नहीं कभी. एक किताब हमने पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. तो शुरुआत में मेरा उसके प्रति क्या था पता है रिस्पॉन्स? क्या बकवास किताब है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मतलब मैंने क्या करना है इससे, मैं तो वैसे ही परफेक्ट हूँ. उसके 2 साल बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, कुछ तो होगा इस बुक में. वो खरीद ली बट खोल के नहीं देखी 2 साल राइट। तक. ओके। 2 साल के बाद खोल के देखी तो कुछ किया नहीं, 2 पन्ने छोड़ के पढ़ के छोड़ दी. फिर एक कोच बनाए हमने, तो उन्होंने बोला कि बुक पढ़ो. मैंने कहा आज पढ़ के देखते हैं. तो 5 साल बाद पढ़ के देख रहे हैं उस बुक को. सो कोच नहीं था तो बुक ही नहीं पढ़ी हमने. और कोच नहीं होगा और बुक पढ़ भी लोगे आप, देन यू आर नॉलेज कलेक्टर. नॉलेज कलेक्टर है आप, एंड नॉलेज कलेक्शन लीड्स टू नोवेयर. एब्सोल्युटली कोई फायदा नहीं है नॉलेज कलेक्शन से ट्रू। अनलेस यू इम्प्लीमेंट इट. हाँ। तो बिकॉज धरती पर बहुत सारे ज्ञानी हैं, ज्ञान की गंगा बहा देते हैं वो, बट देयर ओन लाइफ इज नोवेयर. ये है नॉलेज. लिटिल नॉलेज इज इनफ, बट इम्प्लीमेंटेशन शुड बी 100%. ये राइट. तो सर, जो भी नए कोचेस हैं, एंड में आप उनको कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं? हाउ शुड दे स्टार्ट और व्हाट शुड दे डू? इमीडिएटली गेट योरसेल्फ अ पर्सनल कोच. सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. राइट। इफ यू हैव अ पर्सनल कोच, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सुनील सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और आपने इतनी सारी माइंडसेट की बातें बताई हमें, साथ में हमें डिजिटल कोचिंग की चीजें समझाई, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो ना बड़ी ओवरवेलमिंग होती हैं, डर लगता है उनको जब स्टार्ट करते हैं।
क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी समझ में ही नहीं आता था, ये फनल वो फनल, ऑटोमेशन करना है, पता नहीं क्या क्या करना है। इट वॉज रियली ओवरवेलमिंग, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करना है। तो यू गेव लॉट ऑफ क्लैरिटी हियर, एंड ऑफ कोर्स जब कोई कोच होता है साथ में तो चीज़ें बहुत स्मूथली जाती हैं, बहुत आराम से जाती हैं। सो उसके लिए तो मतलब कोई दो राय है ही नहीं कि कोच होना चाहिए लाइफ में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी, नमस्कार। तो आप सब जो हमें देख रहे हैं, अगर आज की ये कॉन्वर्सेशन आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी या करेज दे पाई हो तो इस एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ब्लॉसम एवरीडे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इम्प्रेस नहीं करते, हम आपको एम्पावर करते हैं। और आप सुनील सर को अगर फॉलो करना चाहते हैं, उनकी सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यू कैन गो देयर एंड फॉलो हिम, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, keep learning, keep growing, and keep blossoming every day. Thank you so much.